हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्वेशंस की। एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, और लास्ट में हमने स्टडी किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जहाँ पे हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। आई होप आप सभी को वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एंड अगर आपने फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं किया है, उसका मैं क्लास का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाके आप क्लास को वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम एक नए टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट अब हमें किसको पढ़ना है? केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस है ना, हमने उनको 4 टाइप्स में क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे फर्स्ट आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड फोर्थ आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये हमारी 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनको हमें अब वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। चलिए फर्स्ट टाइप पे हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। So when two or more elements or compounds combine to form a new product, it is called a combination reaction. So जब कभी भी क्या होगा, आपके दो एलिमेंट्स या फिर कोई दो कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब है कि आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे एक और नेम गिवन है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शंस। तो इस टाइप की रिएक्शन को ना हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नए प्रोडक्ट का क्या होता है, उसको हम सिंथेसिसाइज करते हैं, यानी कि उसको हम बनाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मेशन को भी हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन आप सभी को मालूम है गैस होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, H2 के फॉर्म में होती है, गैस है हमारी। देन क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारी एक गैस होती है, तो ये भी हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी Cl2। और जब इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होगी, ये कंबाइन करेंगे तो ये किसको बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाएंगे। अब आपको याद रखना है बेसिकली क्या होता है ना, हमारा HCl जो होता है ना, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होती है, बट डिफरेंस क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी लिक्विड फॉर्म में होगी, या आप बोल सकते हैं वो एक्वस होगी, तभी हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। अगर वो गैस की फॉर्म में है तो तब हम उसको सिंपली हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने किसको सिंथेसिसाइज किया? हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को सिंथेसिसाइज किया यहाँ पे। आई होप बच्चों आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हमें गिवन है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को भी हम क्या बोलते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब हम क्या करेंगे, कार्बन को हीट करेंगे, तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों ही क्या होती हैं? रिलीज होती हैं, दोनों ही फॉर्म होती हैं। कार्बन, कार्बन हमारा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एटॉमिक फॉर्म में होता है हमारा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 फॉर्म में हुई, तो जब हम दोनों की रिएक्शन होगी तो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हीट एंड लाइट यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा थर्ड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सो सेम एग्जांपल हमने पीछे भी स्टडी किया था वहां पे। सो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। किसकी फॉर्म में? एक वाइट पाउडर की फॉर्म में। तो सेम रिएक्शन हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा था। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। तो जब क्या होता है, फाइन पाउडर ऑफ आयरन एंड सल्फर। हमने क्या किया, हमने सपोज करो यहाँ पे एक बाउल लिया और इस बाउल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने Fe पाउडर और सल्फर पाउडर, सपोज सल्फर हो गया हमारा ये ब्लू कलर का पाउडर, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने इनको क्या किया, यहाँ पे मैंने Fe, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सल्फर हो गया ब्लू कलर का, और रेड कलर का हमारा ये हो गया Fe। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जब मैं इनको हीट करूंगा ना, तो ये एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और किसको बना लेंगे, ये बना लेंगे FeS को, जिसको हम आयरन सल्फाइड बोलते हैं। सो इस तरह से रिएक्शन होगी हमारी, और कैसा कलर आएगा इसका आयरन सल्फाइड का, तो इसका कलर आएगा हमारा ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे फॉर्म करेंगे यहाँ पे, सो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये गैस होती है हमारी, अमोनिया हमारी क्या होती है, गैस होती है। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में। हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारी क्या होती है, गैस होती है। सो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बन जाएगा NH4Cl, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा अमोनियम क्लोराइड। तो बेसिकली ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये हमारा एक तरह का क्या है, सोल्ट है। तो ये सोल्ट बन जाएगा अमोनिया का और किसका, क्लोरीन का। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आयंस की अगर मैं बात करता हूँ, सो NH4Cl में, तो इसके अंदर ये दो आयन होंगे हमारे, एक तो होगा अमोनियम आयन और एक होगा हमारा क्लोराइड आयन। सो NH4 को हम बोलेंगे, ये तो होगा हमारा अमोनियम आयन, ये हमारा हो जाएगा अमोनियम आयन, और Cl नेगेटिव ये हो जाएगा हमारा क्लोराइड आयन। तो जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको आयंस के बारे में भी बताता रहूंगा साथ साथ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ अब मूव करते हैं हम सिक्स एग्जाम्पल पे। तो ये आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए सेम एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ा था जहाँ पे हमने स्लेक क्विक लाइम की रिएक्शन कराई थी। सो यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया। सो कैल्शियम आपको मालूम है ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, Ca इसका सिंबल होता है, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये एक मेटल की ऑक्साइड होती है हमारी। सो जब हम क्या करते हैं, when calcium is heated in oxygen, it burns with a brick red flame to form calcium oxide। तो याद रखना है, जो कैल्शियम को जब हम बर्न करेंगे ना, तो कैसी फ्लेम मिलेगी हमें, उसकी ब्रिक रेड कलर की फ्लेम मिलेगी। तो आप सभी ने ब्रिक का कलर देखा है, कैसा कलर होता है, थोड़ा रेड कलर होता है, शार्प रेड आप बोल सकते हैं एक तरह से उसको। तो उसको हम ब्रिक रेड से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ब्रिक रेड कलर की हमें फ्लेम मिलेगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो जब हम सल्फर को क्या करेंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें एक ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है, और ये किसको फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। अब याद रखना है आपको कि सल्फर को जब आप बर्न करोगे, उसको जलाओगे, तो कैसी फ्लेम मिलेगी, ब्लू कलर की आपकी फ्लेम मिलेगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, सल्फर एटॉमिक फॉर्म में होगा, यानी कि एक सिंगल एटम लेंगे हम यहाँ पे S से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रिएक्ट्स विद O2 गिव राइजेस टू SO2। तो ये हमारी गैस हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा आता है एट्थ एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को कैसे फॉर्म करेंगे अब हम, जब हम नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ में एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंडर
हाई प्रेशर में, और यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट लेंगे आयरन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसी होगी, सो ये होगी N2। अब आपको याद रखना है जो भी हमारी गैस होती है, कोई भी गैस हो सकती है, वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो कोई भी अगर हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी हो गई हमारी, तो ये हमेशा ना डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं। तो याद रखना है आपको, जितनी भी गैसेस होंगी ना हमारी, वो सारी हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है, यानी कि दो एटम्स मिलेंगे एक साथ उनके, कभी भी सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करती है कोई भी गैस। सो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर लिया और यहाँ पे बना लेगा किसको, अमोनिया को। नाउ अब यहाँ पे एक हमारे पास टर्म आई है कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट होता क्या है बेसिकली, तो कैटलिस्ट आप बोल सकते हैं ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसको क्या करता है बेसिकली रिएक्शन के अंदर, सो ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट होता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, यानी कि रिएक्शन ना और ज़्यादा तेजी से होगी वो, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या है, जब कभी भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, तो उस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे देन आपकी रिएक्शन वो कैसे कंसिडर होगी, वो एक रॉन्ग रिएक्शन की फॉर्म में कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या है, बैलेंस करने से आपको मालूम चल जाएगा कि जो आपकी रिएक्शन है वो सही है या गलत है, क्योंकि हमेशा अगर कोई रिएक्शन आपकी गलत है ना, तो वो कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगी। सो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो ये आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सेकंड टाइप होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। सो चलिए देखते हैं रिएक्शंस को। So those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reactions। तो decomposition reactions क्या होती है हमारी, so ये वो reactions होगी जहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने का मतलब है कि वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी इसमें बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें बाहर से इनको एनर्जी देनी पड़ती है। दैट मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन होगी हमारी, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, क्योंकि इनमें हीट क्या होगी, हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी। So the decomposition reactions are carried out by applying heat, light or electricity. Heat or light or electricity provide energy which breaks a compound into two or more simpler compounds। अब जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी हम यहाँ पे तीन फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, या लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम दे सकते हैं। A decomposition reaction is just the opposite of a combination reaction। अब जो decomposition reaction है ना, ये एक तरह से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टी होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है उससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, और कॉम्बिनेशन में क्या था, दो रिएक्टेंट थे जिससे क्या बन रहा था हमारा, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं। सो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। और नीचे आपको रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं आयंस की बात करता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे आयंस होंगे कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव एंड कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, तो ये दो आयंस हमारे होते हैं। और क्विक लाइम के अंदर होगा हमारा Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो ये हमारे यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ
नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ऑन हीटिंग, सो जब कभी भी हम हीट किसकी फॉर्म में देंगे, सो जब हम हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है थर्मल, तो याद रखना है जब कभी भी थर्मल वर्ड आ जाए, सो थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट, यानी कि हीट का यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आपको याद रखना है, जहां कहीं पे भी वर्ड आपका थर्मल आ जाता है, तो यानी थर्मल या थर्मो आ जाए, दैट मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं हीट का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। नाउ चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। सो पोटेशियम क्लोरेट हमने लिया। सो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ये पोटेशियम क्लोरेट, तो इसको मैंने हीट किया किसकी प्रेजेंस में, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मैंने इसको हीट किया, तो ये ब्रेक हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। सो ये रिएक्शन होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है। सो कैटलिस्ट हमारा क्या काम करता है, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, स्कोर फास्ट कर देता है, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि खुद अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा वहां पे। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो अब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। सो व्हेन व्हाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट इज हीटेड, it decomposes to give reddish brown fumes of nitrogen dioxide and a yellow residue of lead monoxide। तो जब हम लेड नाइट्रेट, तो देखिए लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है ना वो व्हाइट कलर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है PbNO3 का ट्वाइस। PbNO3 का ट्वाइस ये हमारा फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। सो जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जो येलो कलर का एक रेजिड्यू होगा, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी यहाँ पे, जिसके रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे। तो ये गैस है, तो ये एयर में हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है। अब देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखिए, आपको यहाँ पे मैं आयंस बता रहा हूँ, तो आयन इसके अंदर प्रेजेंट होगा Pb2 पॉजिटिव, ये लेड का आयन होता है, एंड NO3 नेगेटिव, ये हमारा नाइट्रेट का आयन होता है। सो जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, PbNO3 का ट्वाइस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकेंड रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर की अब हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एनर्जी का सोर्स हमने चेंज कर लिया, यानी कि अब हम हीट नहीं देंगे, अब यहाँ पे हम एनर्जी का सोर्स लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंपाउंड टू डिकम्पोज इट, सच रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सिंपली हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। सो अब आपको याद रखना है, जब हम एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे, तो तब हम उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, या सिंपली हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। नाउ चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने एसिडिफाइड वाटर लिया, यानी कि हमने नॉर्मल वाटर लिया और उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या मिक्स कर दिया, एसिड मिक्स कर दिया। अब क्यों मिक्स किया यहाँ पे एसिड हमने, ताकि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर के थ्रू करंट को पास कर रहे हैं, तो अगर हम एसिड ऐड करेंगे ना, तो एसिड ऐड करने की वजह से उसके अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि वो आयनिक बन जाएगा वाटर हमारा, तो वो इजीली करंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो याद रखना है, हमें नॉर्मल वाटर नहीं लेना है, यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर लेना है, यानी कि वाटर पे बहुत ही छोटी सी स्मॉल अमाउंट में हमें क्या ऐड करना है,
वहाँ पे एसिड ऐड करना है। एसिड हम बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एसिड फाइड वाटर ले लिया, H2O लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो सेपरेटली हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे हमने अगेन एनर्जी का सोर्स चेंज कर दिया है और अब की बार हम एनर्जी लेंगे किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो हमने पढ़ा था शुरुआत में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, और एनर्जी हम 3 फॉर्म्स में हम दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। सो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ऑलरेडी हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। सो हीट जब हम देंगे तब हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, या सिंपली हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइट की फॉर्म में। So, when a decomposition reaction takes place on the absorption of light, such reaction is known as a photochemical decomposition reaction. तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, इन reactions को हम बोलेंगे photochemical decomposition reaction. For example, example देखते हैं हम. So when silver chloride is exposed to light, it decomposes to give silver metal एंड क्लोरीन। तो हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है AgCl। तो जब हम इसको सनलाइट में रख देंगे ना, तो रखने के बाद हम देखेंगे वहां पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर मेटल मिल जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। अब क्लोरीन एक गैस है तो ये तो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, हमें वहां पे सिर्फ सिल्वर मिलेगा। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर क्लोराइड में आयंस की, तो इसके अंदर एक आयन होगा हमारा Ag पॉजिटिव, सिल्वर का आयन होगा ये, और क्लोराइड का आयन होगा हमारा Cl नेगेटिव। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकेंड टाइप की रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे थर्ड टाइप की रिएक्शंस पे। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखते हैं हम, क्या होती हैं रिएक्शंस। सो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जहां पे एक एलिमेंट किसकी प्लेस ले लेगा, दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेगा एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बेसिकली इन रिएक्शंस में होगा क्या, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो अगर हमने क्या लिया, हमने कंपाउंड लिया, किसी भी मेटल का एक कंपाउंड लिया, और एक हमने सेपरेटली एक अलग मेटल लिया हुआ है। अब जो हमने वो अलग सेपरेटली मेटल लिया ना, वो ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उस मेटल से, उस एलिमेंट से जो कहाँ पे है, कंपाउंड के अंदर है, तो वो उसको वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और खुद उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए सेम रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी फर्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हमने चेंज इन कलर को पढ़ा था। तो वहां पे हमने क्या लिया था, वहां पे हमने आयरन लिया था। सो आयरन की रिएक्शन हमने कराई थी कॉपर सल्फेट के साथ में। तो कॉपर सल्फेट हमारे कैसे होता है, ब्लू कलर का होता है। तो रिएक्शन होने के बाद हमें वहां पे क्या मिला था, कॉपर और आयरन सल्फेट मिला था। और आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लू से कलर क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था। नाउ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है, ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, हेंस आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और खुद जाके उसकी पोजीशन ले लेगा। सो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आयंस की फॉर्म में। सो Fe हमारा 2 पॉजिटिव होता है,
प्लस कॉपर हमारा क्या, कॉपर भी हमारा यहाँ पे 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है और SO4 2 नेगेटिव है। तो क्या होगा, हमारा आयरन जाएगा कॉपर की जगह पे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारा Fe2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, और साथ में कॉपर हमारा बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। तो कॉपर को क्या करेगा, हमारा आयरन डिस्प्लेस कर देगा। सो इसीलिए इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, फर्स्ट एग्जांपल। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए जो मैग्नीशियम होता है ना हमारा, मैग्नीशियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, हेंस मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसीलिए आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, आयरन सल्फेट होता है हमारा FeSO4, मैग्नीशियम हो गया हमारा, तो मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है तो ये आयरन को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और साथ में सेपरेटली हमारा आयरन वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए आयन की फॉर्म में किस तरह से वर्क होगा यहाँ पे, तो FeSO4, तो Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव हो गया हमारा। मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन हो रही है तो मैग्नीशियम होता है Mg2 पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में आयरन हमारा सेपरेट बाहर निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, उसको उसकी पोजीशन से उसने क्या कर दिया है, हटा दिया है। सो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है ये एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं अब हम। सो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब की बार हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से अब हम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, किससे, जिंक से। सो अब देखिए जो जिंक होता है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हेंस जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, किस में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से। सो नीचे हमें यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है। सो जिंक हो गया हमारा सॉलिड स्टेट में, HCl हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है देखिए एक्वस आ गया। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था वहां पे कि अगर हाइड्रो HCl जो है हमारा, अगर वो गैसेस स्टेट में है तो इसका मतलब वो क्या होगा हमारा, वो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी, और अगर वो एक्वस या लिक्विड फॉर्म में है इसका मतलब उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करके बना लेगा जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आयन की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा आयन की फॉर्म में। तो जिंक जिंक होता है Zn2 पॉजिटिव, HCl में होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा उसकी जगह से और खुद जगह ले लेगा उसकी, Zn2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनेगा यहाँ पे हमारा, और हाइड्रोजन गैस ये हमारा सेपरेट बाहर रिलीज हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको एक थर्ड एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो फोर्थ एग्जाम्पल हमें गिवन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से हम सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, कॉपर की हेल्प से। सो अब देखिए जो कॉपर होता है हमारा ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, सिल्वर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। सो यहाँ पे रिएक्शन हमारी है, कॉपर लिया हमने Cu, सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 एक्वस फॉर्म में लिया, और कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट बना लिया, और साथ में सिल्वर हमारा सेपरेट यहाँ से बाहर निकल गया है। अब ये रिएक्शन कैसी होगी हमारी, सो कॉपर कॉपर यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारा, ये Ag प्लस NO3 नेगेटिव, ये आयंस होते हैं। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे Cu2
2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, और साथ में सिल्वर हमारा सेपरेट बाहर निकल जाएगा, किसको लेके, एक इलेक्ट्रॉन को लेके हमारा, मतलब कि सिल्वर अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा यहाँ पे। सो इस तरह से ये हमारी रिएक्शंस होती है यहाँ पे। सो आपको याद रखना है यहाँ पे आयंस, आयंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सो यहाँ पे हमारी ये थर्ड टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं फोर्थ टाइप पे, जो आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो फोर्थ टाइप आ गया हमारे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो चलिए देखते हैं इन रिएक्शंस को। So a reaction in which two compounds interchange their ions in their aqueous state to form new compounds is called double displacement reactions, और इनको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो देखिए बेसिकली इन रिएक्शंस में होगा क्या, हम क्या लेंगे, दो सोल्ट लेंगे, दो सोल्ट सॉल्यूशंस लेंगे हम, यानी कि एक्वस फॉर्म में लेंगे दोनों सोल्ट्स, और जैसे ही उन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो वो आपस में क्या कर लेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। बेसिकली जो पॉजिटिव आयन होगा ना वो एक्सचेंज हो जाएगा वहां पे उन दोनों के अंदर, और दो नए कंपाउंड्स हमारे क्या हो जाएंगे, वहां पे फॉर्म हो जाएंगे, दो नए सोल्ट बन जाएंगे हमारे। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। नाउ इन रिएक्शंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और सेकंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है हमारी, सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच one product formed is an insoluble solid precipitate. Such type of reaction is called precipitation reaction. In such reactions one of the product is a precipitate. तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे और दो ही क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। अब जो दो रिएक्टेंट होंगे दोनों हमारे क्या होंगे, एक्वस सोल्ट सॉल्यूशंस होंगे, और उनमें क्या हो जाएगा, आयंस इंटरचेंज हो जाएंगे, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं हमारे, और दो नए प्रोडक्ट बनेंगे, दो नए सोल्ट बनेंगे। अब जो दो नए सोल्ट बन रहे हैं ना, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें से एक हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होगा हमारा। तो प्रेसिपिटेट हमने पीछे पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो एक सॉलिड मास होता है जो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है रिएक्शन में। तो एक प्रोडक्ट जो है ना हमारा वो प्रेसिपिटेट बनेगा। सो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है, रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की आपस में रिएक्शन कराएंगे, तो जो बेरियम क्लोराइड है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। तो नीचे आपको रिएक्शन गिवन है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड का आप सभी को मालूम होगा H2SO4 होता है, और रिएक्शन होगी यहाँ पे तो जो आयंस है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, और बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो जो बेरियम सल्फेट बनाना, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यही हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में बनेगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एक्वस होगा हमारा ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, टू कंपाउंड्स, एक बेरियम क्लोराइड है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहे हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो चलिए अब हम यहाँ पे आयन की फॉर्म में देखते हैं किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये। तो बेरियम क्लोराइड हमने लिया BaCl2, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, और बना रहा है बेरियम सल्फेट और साथ में HCl बना रहा है ये। सो आयंस देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से आयन होंगे। तो बेरियम क्लोराइड में दो आयन होंगे हमारे, एक होगा बेरियम का आयन Ba2 पॉजिटिव और क्लोरीन आयन, और इधर होगा हमारा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। तो अब क्या होगा यहाँ पे, बेरियम आयन जाके किसकी जगह ले लेगा, हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन किसकी जगह पे आ जाएगा, बेरियम की जगह पे आ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट
Ba2 पॉजिटिव एंड सल्फेट हो गया SO4 2 नेगेटिव, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव आयन का एक्सचेंज होगा, हमेशा याद रखना है। नेगेटिव आयन कभी भी एक्सचेंज नहीं होते हैं, वो कभी भी इंटरचेंज नहीं होते हैं। सो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन होगी। सो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। सो सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। सो रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। तो अब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की आपस में रिएक्शन हो जाएंगी और क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। सो रिएक्शन में AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, एक्वा सॉल्यूशन लिया हमने। NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, तो इसका भी हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे और बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। तो जो ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3, ये हमारा एक्वस होगा। नाउ अब यहाँ पे आयंस देखते हैं हम, आयंस किस तरह से वर्क करेंगे। तो AgNO3 इसके अंदर आयन होगा, सिल्वर का आयन हो गया और नाइट्रेट का आयन हो गया हमारा NO3 नेगेटिव, और इधर होगा हमारा सोडियम का आयन एंड क्लोरीन का आयन। तो सिल्वर का आयन चला जाएगा सोडियम की जगह पे और सोडियम का आयन किसकी जगह पे आ जाएगा? ये सिल्वर की जगह पे आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गए? आयंस इंटरचेंज या फिर एक्सचेंज हो गए। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ सेकंड टाइप पे। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सेकंड टाइप है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सो अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएंगे? एक सोल्ट और वाटर को फॉर्म करेंगे। सो अब यहाँ पे जो सोल्ट बना ना, तो जो सोल्ट बनेगा उसके अंदर जो कैटायन होगा वो कैटायन तो आएगा कहाँ से? बेस से। और जो एनायन होगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा एसिड से। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा रहे हैं। सो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे बनेगा कॉपर सल्फेट एंड वाटर। सो नीचे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, कॉपर ऑक्साइड CuO होता है, H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो डाइल्यूट लिया हमने यानी कि वाटर मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, तो बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, सोल्ट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक कॉपर ऑक्साइड है ना हमारा, तो कॉपर ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है हमारी। तो ये बेसिक होते हैं नेचर में, मेटेलिक ऑक्साइड आपको याद रखना है, बेसिक होते हैं नेचर में। तो एक कॉपर ऑक्साइड बेस की तरह वर्क करेगा और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा एसिड हो गया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो बन रहा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमारा सोल्ट होगा और साथ में बन रहा है हमारा वाटर। तो ये मैकेनिज्म होता है इन रिएक्शंस का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये हमारा क्या होगा? मैकेनिज्म होगा। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो आयन है वो क्या है? Cu2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव है, और सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव है। कॉपर सल्फेट के अंदर अगेन Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारे यहाँ पे आयंस होंगे इन सभी मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के अंदर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल पे मूव करते हैं अब हम। सो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जिससे सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नीचे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है NaOH, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। HCl ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया।
NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया एंड H2O वाटर हमारा फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा बेस है, HCl ये हमारी एसिड हो गई एंड NaCl जो बना हमारा ये सोल्ट हो गया और साथ में वाटर हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो ये मैकेनिज्म होगा हमारा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Na पॉजिटिव हमारा आयन है और एक OH नेगेटिव आयन है। HCl के अंदर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। NaCl में हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन होगा एंड वाटर में आपको याद रखना है वाटर में भी दो आयन होंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये आयन्स होते हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड आई होप जो भी टॉपिक्स पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास के अंदर वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब विद न्यू टॉपिक जो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।